दोस्तों, जब बेटा और बेटी अपना जो औलाद होता है वो जब अपने मन का कार्य करने लगता है, पहले वो माँ बाप के राय से चलता है। हर एक चीज़ माँ बाप जो कहते हैं उस तरीके से वो चलता है। माँ बाप इतने प्यार से उसको पालते हैं, पोसते हैं और कुछ उम्मीद रखते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होगा, शादी होगा, तो कुछ न कुछ माँ बाप का मतलब अपने औलाद से उम्मीद रहता है कि आगे चलकर वो मेरे लिए एक स्तंभ की तरह खड़ा होगा। तो ये किसी किसी फैमिली में ये गलत साबित हो जाता है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ प्रिंस राज की। चलती हूँ सचिन मनीषा प्रिंस के घर। तो दोस्तों, आज सुबह जब पूजा गई, सुबह पूजा गई, मेरे दूसरे वाले चैनल पर वीडियो पड़ा है सारा कुछ। पूजा गई तो जल्दबाजी में गई, इतना तेज़ी में, मतलब सचिन चिल्ला रहे थे कि ट्रेन छूट जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी। बारिश भी हो रहा था और रात भर के जगे थे लोग, 3 बजे सोए थे लोग। सुबह जल्दी उठना, उसमें सारा खाना पैकिंग करना, बहुत तेज़ी में वो निकली। तो मनीषा ही आगे खड़ी थी, उसको गले लगा लिया और रंजना ने पैर छुआ, आशीर्वाद उसने दिया। लेकिन इस बात को लेकर प्रिंस का ध्यान था, कह रहे हैं कि मुझे नींद आ रही थी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे आप लोग। और अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, प्रिंस राज की बात मैं करती हूँ। तो सुबह प्रिंस राज को इतनी नींद आ रही थी, जाहिर सी बात है कई दिनों से जग रहे हैं लोग, शादी का माहौल था तो नींद आएगी। लेकिन इस नींद में ही उन्होंने ध्यान दे दिया कि रंजना से मेरी बहन पूजा गले नहीं मिली। इतना उनको ध्यान था। कह रहे हैं कि ब्लॉगिंग रंजना कर रही थी, मैंने थोड़ा सा किया। जब बाद में मैं गया, जीजू से मिला, जीजू को प्रणाम किया। लेकिन ये सारा कुछ जब बाद में गए, जीजू ही मिले, सारे लोग निकल चुके थे, तब कैसे आपने देख लिया कि रंजना से गले नहीं मिली? या तो रंजना बोली होगी या तो आपने देखा होगा। तो चलिए, ये सारी बातें हो गई। उसके बाद से दोपहर होता है, आप प्रिंस जी निकलते हैं अपने पटना के लिए, जो कि उनको कार लेने हैं, न्यू कार, जो कि बुकिंग हो चुकी है। और कल शनिवार हो जाता, चूँकि आज शुक्रवार था, तो उन्होंने सोचा कि आज ही क्यों नहीं हम चलते हैं। लेकिन जाते जाते शाम हो जाएगी, शनिवार तो आना ही हो सकता है, संडे और मंडे भी हो सकता है, इसलिए कि आज तो शाम ही हो जाएगा तो कुछ संभव नहीं होगा। या तो हो सकता है कि शनिवार को वो न निकलना चाहते हो, शुक्रवार को अच्छा दिन है तो शुक्रवार। जाते समय उन्होंने मम्मी पापा के पास जाते हैं और फाइनली पूजा को उन्होंने बोला, जो पूजा कही कि जब मैंने गले नहीं लगाया तो तुमने भी तो मुझे प्रणाम नहीं किया। तो अपनी गलतियों का एहसास उनको हुआ और कह रहे हैं कि चलिए मैं फिर से प्रणाम करता हूँ। जो भी वीडियो आ रहा है मैं नहीं देखना चाहता हूँ, जो भी मेरे बारे में गलत वीडियो आ रहा है तो मैं अब नहीं देखूँगा किसी की वीडियो को, मैं अपना काम करूँगा, अपने वीडियो पर ध्यान दूँगा। तो चलिए ठीक है। जब वो जाते हैं मम्मी पापा से कहने की चलना है कार लेने के लिए, पापा कुछ बोलते नहीं हैं। पहले तो कुछ बोलते नहीं हैं, मम्मी जो हैं सुन रही हैं लेकिन मोबाइल में ध्यान लगाई हैं। और तब पापा बोलते हैं कि नहीं, इतना जल्दी हम नहीं जा पाएंगे, अभी इतना सारा सुबह उठे हैं, इतना दिन का थकान है, सुबह उठे हैं, अभी पूजा गई है, 5 बजे का हम लोग उठे हैं और इतना हमारे पास शक्ति नहीं है कि मैंने। फिर माँ से पूछ रहे हैं चलना है। अब ये नहीं कह रहे हैं मम्मी आपको चलना है कि नहीं। तब प्रिंस के पापा बोलते हैं कि अरे तुमसे ही पूछ रहा है प्रिंस की जाना है। कह रहे अरे ऐसे कैसे संभव हो सकता, इतना हम थके हैं, मेरे शरीर को आराम चाहिए, मैं ऐसे अभी कहीं नहीं जा सकती हूँ। तो मतलब ध्यान ही नहीं दिए उन लोगों पर कि उन लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। मतलब कोई ऐसा मतलब उनके मन में ऐसा चाहे कुछ ऐसा प्रतिक्रिया नहीं हुआ कि बेटा बहू जा रहे हैं और क्या हमको बोलना चाहिए क्या नहीं। उनका मन थोड़ा हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रिंस और रंजना से दुखी है, इसलिए वो लोग मतलब इग्नोर कर रहे थे। तो दोस्तों, इतना ही सुनकर प्रिंस राज निकल जाते हैं स्टेशन की तरफ। ठीक स्टेशन की तरफ चले जाते हैं और कहते हैं कि मैं
आज जा रहा हूँ पटना और मैं अपने ससुराल में नहीं रुकने वाला हूँ और मैं रुकूँगा होटल में। और इस बीच रंजना का शायद 14 तारीख को उनका जन्मदिन है। हमको लग रहा है कि जन्मदिन का सेलिब्रेशन वो होटल में ही मनाएंगे, इसलिए कि उन्होंने इस तरीके से अपने वीडियो में, अभी थोड़ी देर वीडियो पहले एक और वीडियो आता है उसमें बोल रहे थे कि मैं सेलिब्रेशन करूँगा, अब पटना में करेंगे कि घर करेंगे। उन्होंने गाड़ी नहीं लिया, इसलिए कि उधर से गाड़ी लाना था। तो अब कह रहे हैं कि बहुत मज़ा आने वाला है रंजना का, मतलब ये मेरे ज़िंदगी का, मेरे लाइफ का सेकंड मतलब खुशी है। पहला होगा शादी, दूसरा सेकंड खुशी रंजना का बर्थडे होगा या कार। अब सेकंड में यही दो चीज़ आता है। क्या आता है? तो ये है प्रिंस राज का वीडियो। ये बोल रहा था कहीं ना कहीं मम्मी पापा उनसे बहुत ही नाराज़। और जब पैर छूने गई रंजना पैर छूने जाती है, ये तो मैं भूल ही गई थी। जब पैर छूने जाती है तो पैर छूती है, लेकिन प्रिंस के पापा आशीर्वाद नहीं देते हैं, न उसके सर पर हाथ रखते हैं। उनका आवाज़ आया नहीं, अब पता ना धीरे से बोले होंगे कि, लेकिन सुनाई नहीं दिया है। जब मम्मी का पैर छूने जाती हैं और चाबी रखती हैं अलमारी का, तो मम्मी का पैर छूती हो, कहने चाबी क्यों दे रही हो? तो कह रही रंजना कुछ बोलती नहीं है। तो ये चाबी ले जाओ, जब तुम अम्बाला लेकर जा सकती हो तो चाबी तुम ले जाओ। चाबी हमको क्या करना है? इसलिए कि चाबी लेकर हम क्या करेंगे? चाबी लेकर क्या करेंगे? हमारे पास इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, हमको वही नहीं संभाल पाएंगे तो तुम्हारा चाबी का क्या लेकर हम करेंगे? जब तुम अम्बाला ले गई तो चाबी ले जाओ। लेकिन रंजना जानबूझकर छोड़कर चली आती है। तो इस बात से ये सीन देखकर यही लगता है कि कहीं ना कहीं प्रिंस के मम्मी पापा प्रिंस और रंजना से काफ़ी नाराज़ हैं लोग, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। एक बेटा अगर राय मशवरा नहीं ले सकता अपने मम्मी पापा का, मतलब जब से शादी हुआ है अजीबोगरीब हरकत करना, मतलब 2-3 महीना ठीक था, उसके बाद अजीबोगरीब हरकत करना स्टार्ट कर दिया है। जब मनीषा और सचिन जाते थे तो इस तरीके से वो मम्मी के साथ मिलकर और सचिन और मनीषा का बुराई करता था। आज वह क्या कर रहा है? आज तो वही काम कर रहा है, उससे भी खराब काम कर रहा है। जब मनीषा का पहला शादी का सालगिरह मना था, तब उस समय भी मम्मी से और सचिन से नाराज़गी थी। ये लोग नहीं गए थे, वो अकेले अपना सालगिरह मना। सारा कुछ मतलब वीडियो बहुत पहले से मैं देखती हूँ, तो सारा कुछ कहानी पता है कि क्या क्या हो रहा है इन लोगों के घर में। तो ये है, जिस लड़के से उनको ज़्यादा उम्मीद थी, जिस बहू से ज़्यादा उम्मीद थी कि रंजना आएगी तो ये करेगी, स्कूल संभालेगी, वो करेगी, लेकिन रंजना का कुछ पढ़ाई का पता ही नहीं कि वो पढ़ाई करेगी आगे कि स्कूल में क्या काम करेगी, सिर्फ खाना बनाना है। तो रंजना को भी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि रंजना के लिए मम्मी क्या कर रही हैं, मम्मी के लिए रंजना क्या कर रही है। तो कहीं ना कहीं मम्मी पापा काफ़ी दुखी हैं प्रिंस और रंजना से। तो क्या ये सही है? मनीषा का कहीं इनके वीडियो में मनीषा और सचिन नहीं दिखे, ना ये लोग मिलने गए कि कहीं गए हैं लोग, ये नहीं पता चला। इसलिए कि इनके वीडियो में न मनीषा दिखी ना सचिन दिखा। वो लड़की जो रह रही है छोटी सी वो दिखी, और जो खाना बनाने वाली है उनको पैसे दिए लोग और चलते बने लोग। फिर ट्रेन का सारा सफ़र का दिखाया उन्होंने कि पटना जा रहे हैं, पटना होटल में ठहरेंगे। अभी दूसरा वाला वीडियो आ गया है तो मैंने देखा है, उसमें कुछ खास नहीं है, वो होटल में ठहरेंगे। अब कहाँ जन्मदिन मनाने वाले हैं रंजना का, कुछ स्पेशल करने वाले हैं। चलिए स्पेशल का भी इंतज़ार रहेगा, किस तरह से रंजना का जन्मदिन का वो करते हैं इंतज़ाम। चाहे ये भी अपने वीडियो में मैंने कहते हुए सुना, जो पटना में जो हम लोगों को चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग मिल सकते हैं। जो चाहने वाले हैं, जो खास लोग हैं रिश्तेदार, वो तो मिलेंगे ही, लेकिन जो नहीं हमको जानते हैं, चाहे हमसे मिलना चाहते हैं, तो मैं पहले ही से वीडियो में आगाह कर दे रहा हूँ, अगर आप मिलना चाहते हैं तो मैं मिलूँगा आप लोगों से। तो ये है प्रिंस जी का वीडियो, और कहीं ना कहीं वो गलत रास्ते पर जाते हुए दिखा। बहुत सारे उनके नेगेटिव कमेंट मैंने पढ़े, और बहुत सारे उनको लोग टारगेट कर रहे थे कि मम्मी पापा के साथ तुम क्या कर रहे हो, तुम घर को फोड़ रहे हो, चाहे तुम अपने घर का क्या बर्बादी के रास्ते पर ले जा रहे हो। बहुत सारा कमेंट ऐसा मैंने पढ़ा। तो चलिए दोस्तों,
मैं वीडियो का करती हूँ यहाँ पर एंड। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।